आदाब नाज़रीन, इस वक्त की खास खबरों में इस्तकबाल है आपका। नोवेल कोरोना वायरस से निपटने की तैयारियों का जायजा लेने के लिए काबीना सेक्रेटरी कल राजधानी दिल्ली में आला सतही जायजा मीटिंग की। इसमें सेहत और बहबूद कुंबे की वजारत, वजारत खारजा, वजारत दाखिला और शहरी हवाबाजी की वजारत के सेक्रेटरियों और महकमा तिब्बी तहकीक और ITBP, NDMA और AFMC MS के नुमाइंदों ने शिरकत की। काबीना सेक्रेटरी ने सिलसिले में 6 जायजा मीटिंग की है। वजारत की जानिब से एक नया ट्रैवल एडवाइजरी जारी किया गया है, जिसमें लोगों से चीन का सफर ना करने को कहा गया है और अगर सफर करना ही पड़े तो वहां से वापस लौटने पर उन्हें अलग निगरानी में रहने का भी मशवरा दिया गया है। 15 जनवरी के बाद चीन का सफर करने वालों और आज के बाद से वहां का सफर करने वालों को भी निगरानी में रहने का मशवरा दिया गया है। भारत ने फिलहाल चीनी शहरियों और चीन से आने वाले दीगर गैर मुल्की मुसाफिरों के वीज़ा की सहूलत को आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दिया है। भारत ने यह कदम एहतियाती तौर पर उठाया है। चीन में कोरोना वायरस से अब तक 360 अफराद की मौत हो चुकी है और इन्फेक्शन के 14,380 मामले सामने आ चुके हैं। चीन के 31 सूबे कोरोना वायरस की जद में हैं। हुबई में 45 अफराद की मौत हुई है। आलमी सेहत तंजीम ने 31 जनवरी को कोरोना वायरस को आलमी सेहत इमरजेंसी करार दिया था। चीन की सरकार इस नाजुक घड़ी में लोगों की सेहत पर मुसलसल नजर रखे हुए है। कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा मुतासिर वुहान में महज 10 रोज के अंदर 1000 बिस्तरों वाला एक अस्पताल तैयार किया गया है, जिसमें मेडिकल आलात नस्ब किए जा रहे हैं। वहीं फिलिपाइन में भी कोरोना वायरस से एक शख्स की मौत की तस्दीक हुई है। चीन से बाहर ये पहला मामला है। दिल्ली असेंबली इंतखाबात के लिए तशहीरी मुहिम शबाब पर है। इंतखाबात में कामयाबी के लिए तमाम सियासी पार्टियां पूरी ताकत झोंक रही हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज कड़कड़डूमा के CBD ग्राउंड में इंतखाबी रैली करेंगे। दिल्ली असेंबली इंतखाबात के ऐलान के बाद वज़ीर आज़म की ये पहली इंतखाबी रैली है। दिल्ली के तमाम 70 सीटों पर 8 फरवरी को वोटिंग होगी और 11 फरवरी को वोटों की गिनती होगी। दिल्ली असेंबली इंतखाबात की तशहीरी मुहिम के सिलसिले में कल मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने दिल्ली कैंट इलाके में रैली में शिरकत की। उन्होंने पार्टी के महाजनसंपर्क अभियान के तहत डोर टू डोर मुहिम के जरिए लोगों से बीजेपी को वोट देने की अपील की। उधर बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार ने दिल्ली के संगम विहार में बीजेपी के हक में रैली की। बीजेपी के सदर JP नड्डा ने भी संगम विहार में रैली से खिताब किया। इससे पहले बीजेपी सदर JP नड्डा ने ग्रेटर कैलाश और कालकाजी में पार्टी की डोर टू डोर मुहिम में हिस्सा लिया। उनके साथ नई दिल्ली से रुकन पार्लियामेंट मीनाक्षी लेखी और असेंबली हल्के से पार्टी की उम्मीदवार शिखा राय भी मौजूद रहीं। आम आदमी पार्टी के कन्वेनर और वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के कराड़ी असेंबली हल्के में रोड शो करके आवाम से आपको वोट देने की अपील की। वहीं कांग्रेस ने दिल्ली असेंबली इंतखाबात के मद्देनजर अपना इंतखाबी मंशूर जारी कर दिया है। कांग्रेस के रियासती सदर सुभाष चोपड़ा ने दिल्ली में आलूदगी के सबब हुई अमवात के लिए केजरीवाल हुकूमत पर इल्जाम आयद किया। कांग्रेस ने वादा किया है कि दिल्ली में सरकार बनने के बाद कांग्रेस बजट का 25% हिस्सा आलूदगी को कंट्रोल करने पर खर्च करेगी। वहीं 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त देने का वादा किया गया है। कांग्रेस ने ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट बेरोजगार नौजवानों को 5,000 रुपए और 7,500 रुपए माहाना भत्ता देने का भी ऐलान किया है। इलेक्शन कमीशन ने जुनूब मशरक़ी दिल्ली के DCP चिन्मय बिस्वाल का फौरी तौर पर ट्रांसफर कर दिया है। इलेक्शन कमीशन ने बिस्वाल को हटाने के साथ ही आर्जी तौर पर एडिशनल DCP कुमार घनश्याम को जुनूब मशरक़ दिल्ली का DCP मुकर्रर किया है। कमीशन ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर और वजारत दाखिला से इस ओहदे के लिए 3 नाम मांगे हैं। और बरतानिया की मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने कहा है कि जनूबी लंदन में दहशतगर्दाना वाक़े में स्कॉटलैंड यार्ड के अफसरों ने कल एक शख्स को मार गिराया। मुश्तबा शख्स की मौत के बाद डॉक्टरों और पुलिस समेत इमरजेंसी खिदमात और स्ट्रेथम हाई रोड पर पहुंच गई है। इस वाक़े को दहशतगर्दी से मुताल्लिक़ करार दिया गया है। पुलिस ने कहा है कि सूरत हाल काबू में है। पुलिस के मुताबिक हमले में 3 अफराद जख्मी हुए हैं, जिनमें एक की हालत नाजुक है। इस वक्त की खास खबरों में फिलहाल इतना ही। इजाज़त दीजिए।